हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका सातवां प्रैक्टिस सेट है जो कि विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि गुरु रमान सर का है। तो चलिए शुरू करते हैं सातवां प्रैक्टिस सेट। चलिए पहला सवाल का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था बताइए। पहला का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, या यूसुफ मेहर अली ने, या अरुणा आसफ अली ने दिया था। बताइए पहला का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने दिया था, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने दिया। ठीक है, तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। ठीक है, याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था आपका? 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। ठीक है, इसी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा दूसरा का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? बताइए किसे। तो किसे पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। तो दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह जो था, इनका शासन इसका शासन का कब तक था? इनका 1580 से 1627 तक जो था इनका शासनकाल था। ठीक है, इनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने कारण इनकी जो है इनकी प्रजा इन्हें जो है जगत गुरु के साथ साथ आबला बाबा कहकर पुकारती थी। जगत गुरु के साथ साथ जो है आबला बाबा कहकर पुकारती थी इनकी प्रजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है पूछा गया? बताइए। तीन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है आपका? तो देखिए, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में दो शासन ये है। ठीक है, और द्विशासी विधानमंडल ये भी आपका है। ठीक है, और एक अखिल भारतीय संघ ये भी आपका है। ठीक है, लेकिन आपका प्रांतीय स्वायत्ता जो है आपका प्रांतीय स्वायत्ता जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत द्वैत शासन केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे कर दिया गया था? केंद्र में लागू किया गया था। तो पूछा गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है? तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका बुक में क्या आंसर दिया हुआ है? इसका बुक में आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, बुक में इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए चार का आंसर। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। बताइए चार का क्या हो जाएगा। बे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत को बंटवारे से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि यही एक तरीका था जिससे देश को विभाजन एवं सांप्रदायिकता की आग से बचाया जा सकता है, लेकिन गांधी जी की सलाह को उस समय के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का अस्तित्व बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए पाँच का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित अनुसूचित जातियों वाला एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा राज्य? बताइए। पाँच का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कौन सा राज्य आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखें संविधान के आर्टिकल 330 में लोकसभा में मतलब एसटी और एससी के लिए क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका क्या लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत क्या है? लोकसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण है। ठीक है, इसका अगर +2 कर देंगे तो मतलब 332 में जो है एसटी एससी के लिए जो विधानसभा में आरक्षण है। ठीक है, और आर्टिकल 331 में देखिएगा तो उसमें क्या है? एंग्लो इंडियन के लिए जो था 2 सीटें जो था लोकसभा में आरक्षण था। ठीक है, इसका +2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 333 सीटें जो है विधानसभा में, एक सीटें जो था एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित था। ठीक है, लेकिन ये आपका जो एंग्लो इंडियन का पद जो है आपका हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी
सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये पहला ही हमारा क्या गलत है, क्योंकि ये जो है आपका दोनों सदनों में से किसी सदन नहीं, ये आपका पहले कहाँ आपका लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा जाता है, ठीक है। अगर राज्यसभा से पास करता है, ठीक है, तो 14 दिन का टाइम मिलता है राज्यसभा को इसे पास करने का, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर ये पास करता है, ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो पहला ही हमारा क्या है, गलत है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला ही क्या है, सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य बताइए क्या है, बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व वितरण, ये आपका क्या है, वित्त आयोग का जो है मुख्य कार्य है, ठीक है। पूछा मुख्य कार्य कौन सा है, पहला ही हमारा क्या है, सही है। और वित्त आयोग का किस आर्टिकल में, आपका आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है। और इस बार जो वित्त आयोग ने कहा है राज्यों को 41% जो है टैक्स मतलब दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, राज्य और केंद्र बीच क्या करता है, करों का बंटवारा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए आपका अग्रिम शामिल, आपका निवेश शामिल, आपका ठीक है, मांग तथा अवसूचना मुद्रा मतलब मनी एट कॉल एंड शॉर्ट, ये भी आपका क्या शामिल है, ठीक है। लेकिन आपका जमा जो है आपका शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पूछा कौन सही नहीं है, तो हमारा बी जो सही नहीं है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में कौन कौन सा शामिल होता है आपका, तो आपका तरलता और लाभ, तरलता शामिल होता है, ठीक है, और कैश इन हैंड होता है, और केंद्रीय बैंक में नकदी होता है, ठीक है, और मांग तथा असूचना मुद्रा होता है, निवेश होता है, अग्रिम होता है, और बिल डिस्काउंटेड होता है, और 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता के लिए सरकारी प्रतिभूतियां होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जमा जो होता है इसमें शामिल नहीं होता है। तो पूछा कौन शामिल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मतलब मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, बताइए, नो का आंसर क्या हो जाएगा। तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ जो है यह बढ़ता है, ठीक है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो रहेगा, वो आपका स्थिर रहेगा, क्या रहेगा आपका स्थिर रहेगा, ठीक है। तो पूछा किसी गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अस्थिर रहता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, बताइए कौन सा चट्टान में। तो कौन सा चट्टान नहीं पाया जाता, आपका ग्रेनाइट चट्टान जो आपका जो है कोई भी जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जाड़े का तापमान क्या होता है, जाड़े का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है, ठीक है। वहाँ यह जो है पशुपालकों के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला देती है। इससे चारागाह बर्फ से मुक्त रहता है। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका के मध्य मैदानों में जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधोलिखित जोड़ों में से कौन सा हमारा जोड़ा जो है सही नहीं है, बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फुलानी जो आपका पश्चिम अफ्रीका में बिल्कुल सही है आपका। नुबा जो आपका सूडान है ये भी बिल्कुल सही है आपका। मसाई पूर्वी अफ्रीका में बिल्कुल सही है आपका। लेकिन आपका बंटू जो आपका सहारा में नहीं है, ठीक है। तो हमारा दूसरा है कि हमारा जो है जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। बंटू क्या है आपका, या निग्रिटो जनजाति का परिवार है। ये आपका बंटू जो है क्या आपका निग्रिटो जनजातियों का परिवार है, ठीक है, जो कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भागों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भागों में पाया जाता है, ठीक है। आपका सहारा में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही आंसर, ठीक है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है, बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, समुच्च रेखा, क्या हो जाएगा, समुच्च रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः समुच्च रेखा द्वारा उच्चावच दिखाया जाता है। समुच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाइयों के लिए प्रयोग की जाती है। जब समुच्च रेखा पास पास होती है तब तीव्र ढाल की सूचना देती है, तथा जब दूर दूर होती है तो मंद
ढाल की सूचना देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? चलिए 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, पूछा है, बताइए कौन सा। तो आपका व्यय है, राजस्व है, आर्थिक मामला, ठीक है, लेकिन आपको बैंकिंग विभाग जो है यह वित्त मंत्रालय का जो है विभाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हुआ, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता, बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो कौन सा हमारा नहीं मतलब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही नहीं है, ठीक है। या 16 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन से कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया, बताइए कौन सा अधिवेशन से, बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा। तो नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द कब जुड़ गया, तो नागपुर अधिवेशन जुड़ गया, राष्ट्रीय शब्द, ठीक है। कांग्रेस के आगे जो है राष्ट्रीय शब्द कब जुड़ गया, तो नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो ये कब हुआ था आपका, 1891 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था आपका, 1891 में हुआ था, ठीक है, याद रखिए। इसी में जो है राष्ट्रीय शब्द जो है जुड़ गया था कांग्रेस। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, या ये पूछा जा सकता है किसने किया था, पी आनंद चार्लो ने किया था। पी आनंद चार्लो ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन जो है, कौन सा युग में जो है गलत है, बताइए। तो चिश्ती का जो है दिल्ली और दोआब क्षेत्र में बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और शुराबदी सिंध बिल्कुल सही है आपका। और आपका फिरदौसी जो बिहार बिल्कुल सही है आपका। ओलिया जो आपका मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। ओलिया का कहाँ था, तो मध्य प्रदेश नहीं, कहाँ था आपका, दिल्ली था, कहाँ था, दिल्ली था, ठीक है। तो पूछा कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। ओलिया कहाँ, दिल्ली, ना कि मध्य प्रदेश, ठीक है। धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका है, तो औराव का है, किसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो धूम कुरिया औराव जनजातियों की सामाजिक संस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, युवक युवतियों को गीत संगीत नृत्य शिकार आदि जनजातीय रीति रिवाजों व परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें युवक और युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। इस संस्था में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है तथा विवाह होने के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा कौन सा हमारा जो है सही है, बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्निशामकों में खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। पहला क्या हमारा बिल्कुल सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग लाया जाता है, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, तीनों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। बताइए मधुसूदनी मतलब इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है, बताइए कहाँ से होता है, बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या आपका पेप्टाइड है, क्या आपका ये पेप्टाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मधुसूदनी एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय के विशेष भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। इसके अल्प स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके ज़्यादा स्त्रावन से क्या होता है, हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का स्त्राव जो होता है बी कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका बीटा कोशिकाओं से जो होता है इसका स्त्रावन होता है, ठीक है। यह क्या आपका एक प्रोटीन है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय एवं शर्करा तथा वसा निर्माण में सहायक होता है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को पेशियों एवं यकृत में काफ़ी बढ़ा देता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा की विमुक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम उर्दू का अखबार है, बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, जाम जहानुमा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का प्रथम उर्दू अखबार जाम जहानुमा था। यह अखबार जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था।
निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा? तो कर नीति, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्व या लोक वित्त सरकार के राजस्व से संबंधित है। इनके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीति सामान्यतः राजकोषीय नीति या बजटेरी नीति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार के सार्वजनिक व्यय कारोपन, सार्वजनिक ऋण तथा उसके प्रबंधन से संबंधित उन नीतियों को शामिल किया जाता है जिनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय आय, आंतरिक तथा बाह्य स्थिरता, आर्थिक समता, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है होता है किसके? तो किसके? तो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाए? सही आंसर हो जाए। ठीक है, तो एक कार्बन क्रेडिट 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ठीक है, उत्सर्जन व्यापार का प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए 25 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? होता है कौन सा? तो क्या किया जाता है? यूरेनियम 234, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 234। ठीक है, यूरेनियम 234 यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु विद्युत बोर्ड के स्थान पर वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह निगम देश के सभी परमाणु विद्युत संस्थाओं के प्रारूप निर्माण एवं कार्य उत्पादन के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है बताइए? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका नाइलॉन है, आपका टेफ्लॉन आपका, ठीक है, आपका पॉली स्टाइलिनो है। ठीक है, लेकिन आपका कैप्रोलैक्टम जो आपका जो है पॉलीमर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, POCSO कानून का संबंध है होता है किससे? 27 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? तो किससे? आपका बच्चों से। किससे? आपका बच्चों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो POCSO अधिनियम 2012 बाल यौन शोषण के मामलों के निपटाने के लिए एक विशेष कानून है। ठीक है, यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम 11 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण के मानकों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को यौन अपराधों के अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। पूछा निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, पहला क्या है? विश्व के सभी भाग में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, काल था। बताइए पहला। तो देखिए पहला हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बिल्कुल सही है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा तो दोनों ए और बी हमारा क्या है? दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य बताइए कौन सा? तो क्या है? बेसनगर का गरुड़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में मिलता है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद यवन शासक एंटियालिट्स ने हेलियोडोरस को भद्र के दरबार में भेजा था, जिसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इस स्तंभ पर दंभ, त्याग तथा अप्रमाद 3 शब्द अंकित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया? आपका अकबर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी शासक इब्राहिम लोदी
का बाबर के हाथों पराजित होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो गया। ठीक है, बाबर ने शासक बनने के पश्चात चांदी का सिक्का चलाया और हुमायूं को सिक्का चलाने का अवसर नहीं मिला। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के, जिसे रुपया कहा जाता है, तथा तांबे का सिक्का चलाया था। और मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार किसने दिया? अकबर ने दिया। अकबर के शासनकाल में जो है मुहर मुहर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट, मुहर मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, तो अकबर के द्वारा जो है मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। याद रखिए मुहर, ये जो था सोने का सिक्का था, अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिए मुहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही सम्मिलित नहीं है? पूछा कौन सा सही सम्मिलित नहीं होता है 31 का। तो देखिए, मुकामबिया कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है आपका। डालमा आपका झारखंड में, बिल्कुल सही है आपका। कोटी गांव आपका गोवा में है, ये भी सही आपका। लेकिन आपका नैयर जो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, आपका नैयर आपका जो है ये आपका कहाँ? केरल में। कहाँ आपका नैयर? कहाँ आपका? यह केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। पूछा सुमिलित नहीं, कौन सा हमारा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सुमिलित नहीं है। ठीक है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? बताइए, 32 का आंसर क्या हो जाएगा? वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे मंदाग्नियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। वे मेधाच्छेदित परिस्थिति में भी काम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त? सभी तीनों क्या हमारा सही है। ठीक है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? बताइए, 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एकल विद्युत रोधक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। सूची दिया गया, ठीक है, तो आपको मिलान करना है कौन सा हमारा क्या है सही है। ठीक है, चलिए बताइए, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन बी 6 को क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी 12 क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? बताइए, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा करता है? आपका गोरैया करता है। ठीक है, तो सभी सरीसृप सरीसृप एवं पक्षी वर्ग का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद क्या होता है? आपका यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और स्तनधारियों का क्या होता है उत्सर्जक पदार्थ? तो यूरिया होता है। ठीक है, तो पक्षियों में मूत्र उत्सर्जक यूरिया के रूप में ना होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। किस पेशी में संकुचन सेल प्रोटीन होते हैं? बताइए किस में? तो एक्टिन और मायोसिन। तो किस पेशी में संकुचन सेल प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन में। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचन सेल प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़ कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? बताइए, तो किसने किया? तो वाई के अलग समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई के अलग समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः कितना था? 2400 और 2100 कैलोरी जो है निर्धारित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? बताइए, तो कौन सा है? इंडो आर्यन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। भारत की 75% जनसंख्या इसी भाषा समूह की भाषाओं को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कार्बन के 6.023 गुना 10⁻23 परमाणु का भार कितना होता है? बताइए, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? कितना होता है? 1.2 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, बताइए क्या? तो क्या है? अधिकार जिनका केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची संपत्ति सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप में शामिल नहीं किया गया है, उसे किस में शामिल करते हैं? अवशिष्ट
अपशिष्ट अधिकारों में शामिल करते हैं, ठीक है, अपशिष्ट सूची में शामिल करते हैं, ठीक है। इस पे कानून कौन बना सकता है? आपका संसद बना सकता है। कौन? आपका संसद जो है इस पे कानून बना सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बताइए, 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। इसी में क्या है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है अब पूछा जाएगा। लिखित आर्यन अभिलेख में जो है, एरन अभिलेख में जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो है प्रथम पहली बार जो है किसी के सती होने का अभिलेखीय प्रमाण मिला था, ठीक है, 510 ईस्वी में, ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, ठीक है, याद रखिए इसे भी। और हाथी गुम्फा किससे? खारवेल से संबंधित है, जो कि कलिंग राजा खारवेल था, ठीक है। इसी में जो पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? बताइए, 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन था? कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना था? 1921 से 26 तक था, ठीक है, 1921 से 26 तक था, ठीक है। इसी समय में जो चोरी चोरा कांड एवं स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, ठीक है। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में कूनो को भारत का 105वां नेशनल पार्क का भी दर्जा मिला है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सरकार कहाँ पे थी? बताइए, 44 का आंसर क्या हो जाए? कहाँ पे थी? सतारा। सतारा कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ का? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। सर्वाधिक समय तक सतारा में रहा था, ठीक है। बलिया में बलिया में जो था पहले, सबसे पहले कहाँ लगा था? बलिया में लगा था, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सबसे पहले बलिया में लगा हुआ था, ठीक है, समांतर सरकार का गठन हुआ था। और सर्वाधिक समय तक कहाँ रहा था? आपका सतारा में रहा था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? बताइए, किसने किया था? एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? आपका एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो पहली बार एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी, ठीक है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, फिर इसे जो फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर प्रारंभ किया था। चलिए, 46 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? संकीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य का गायन है? बताइए, संकीर्तन किस राज्य का है? तो आपका मणिपुर राज्य का है, ठीक है। तो संकीर्तन मणिपुर राज्य का क्या है? गायन है, ठीक है। संकीर्तन कला रूप मणिपुरी वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों और विभिन्न अवस्थाओं को चिन्हित करने हेतु प्रदर्शित की जाती है। संकीर्तन रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, बताइए कहाँ से? तो कहाँ से मिलता है आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से? जवा मिठल हिकायत में मिलता है, ठीक है, जवा म्यू अल हिकायत मिलता है। तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया था। 13वीं सदी के अरबी ग्रंथ जवा मिम उल हिकायत में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। जवा म्यूल हियाकत की रचना मोहम्मद अल आफवी ने की थी, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है, होता है किससे? तो शिराओं का कठोर हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर शिशुओं के मतलब शिराओं के कठोर हो जाने से संबंधित है, जिससे हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की जो संभावना बढ़ जाती है, ठीक। फसल चक्र आवश्यक है, बताइए किस लिए? तो किस लिए? तो मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि है, तो जो है फसल चक्र क्या है? आवश्यक है, ठीक है। निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? बताइए, तो कौन सा नहीं है? तो इरेक्टेबल बाउल सिंड्रोम जो है क्या है? आनुवंशिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? बताइए, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उष्मा शोषक क्रिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उष्मा शोषक क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है। शरीर से जब पसीना सूखता है तब शरीर से उष्मा ग्रहण करता है, तब शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा?
सही आंसर। कोबरा सर्प का विष होता है, बताइए। तो कहाँ रहता था? तंत्रिका विषी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो कोबरा सर्प के विष का प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ठीक है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के कुछ भागों में बहुतायत से पाई जाती है। किंग कोबरा के विष में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो रोगी की मृत्यु तुरंत हो जाती है, क्योंकि श्वसन तंत्र क्या हो जाता है? फैल हो जाता है। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है, बताइए किसका? तो कुट्टू बारिशाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो संगम साहित्य में कुट्टू बारिशाई मार्शल आर्ट का उल्लेख है। कुट्टू बारिशाई का अर्थ होता है खाली हाथ से संग्राम। कुट्टू बारिशाई की परंपरा मुख्यतः तमिलनाडु में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, बताइए किसको? तो राजा सिताब राय को। किसको किया गया था? राजा सिताब राय को, ठीक है। तो राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब नियुक्त किया गया था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में उप दीवान किसे बनाया था? पूछेगा आपसे कि बंगाल में उप दीवान किसे बनाया था रॉबर्ट क्लाइव? तो किससे बनाया था? दीवान मोहम्मद को। किससे बनाया था? दीवान मोहम्मद को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है। जो कि बक्सर युद्ध में जो हार गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ था आपका? लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसी में कहा था मैं एक समाजवादी हूँ, ये भी याद रखिए। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। उनका मानना था कि भारत का निर्माण समाजवादी ढांचा पर किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल कन्वेंशन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1920 को हुआ था। एम एन रॉय ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1920 में जो है समाजवादी विचारधारा तेजी से फैलने लगा था, ठीक है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे व्यक्ति पर समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किस किस पे? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे व्यक्तियों पर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन का लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहा था। भगत सिंह का कहना था कि अब किसान और मजदूर को संगठित करना मुख्य कार्य रह गया है। 1955 में कांग्रेस की अधिवेशन आवारी में UN ढेबर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा पर भारत का निर्माण करना है। तो याद रखिए ये सारे पॉइंट। चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य है, बताइए किस पे? तो ब्रिटेन और मॉरिशस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच विवाद है, ठीक है। यह विवाद जो है 1965 से बना है, जब मॉरिशस को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया, लेकिन इस द्वीप पर अपना अधिकार बनाए रखा। चागोस द्वीप हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित 7 एटालों का एक समूह है। यह द्वीप मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है। इस द्वीप समूह में सबसे महत्वपूर्ण डियागो गार्सिया है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्राई दी पिकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए? तो किसने लिखा है? अनीता देसाई ने लिखा है, ठीक है, याद रखिए। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर उतरता है, वो कहाँ उतरेगा, बताइए? तो कहाँ उतरेगा वो? तो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वहीं पे उतरेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं, बताइए क्या? क्या कहते हैं? परोक्ष मतदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है।
तो डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं, परोक्ष मतदान कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है, बल्कि वह देश या राज्य सरकार की सेवा में नहीं कार्यरत रहता है, तो उसे डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे आपका क्या हो गया, भारतीय सेना के कर्मचारी इत्यादि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी वाणिज्यिक बैंक और अबैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर है क्या, बताइए। बैंक अपने ग्राहकों को पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेकों क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, जबकि एनबीएफआई का मुख्यतः बड़े उद्यमों के आवधिक लॉन्ग टर्म ऋण की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, मनुष्य के प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलना चाहिए, बताइए। तो कितना मिलना चाहिए, 20 mg नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 20 mg मिलीग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन समुद्री मछली, भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं मानी जाती है, बताइए कौन सा। तो कौन सा नहीं माना जाता है, बताइए। तो CFC, कौन सा नहीं माना जाता, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता, ठीक है। बाकी आपका CO2, आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका क्या है, नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, बताइए। रेनिन आपका किस में रहता है, आपका ये आपका अमाशय में रहता है रेनिन, ठीक है। ये बच्चों में पाया था, ठीक है। ये अमाशय में रहता है, बच्चों में पाया था, ठीक है, याद रखिए। ये दूध को पचाता है, ठीक है। तो 63 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो मात्र 8 वर्ष की उम्र तक रहता है, ठीक है, बच्चों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेनिन नामक एंजाइम अमाशय से निकलता है। यह दूध प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं अमीनो एसिड में बदल देता है। लैक्टेस नामक एंजाइम छोटी आंत से निकलता है। याद रखिए, लैक्टेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, यह छोटी आंत से निकलता है, ठीक है। और रेनिन कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है, ठीक है। यह दूध दोनों एंजाइम मानव शरीर में लगभग 8 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को जीतकर उसका अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को जीतकर उसका नाम खिरजाबाद रखा है। तो किसको, तो चित्तौड़ को जीतकर, ठीक है। तो 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन विजय किया था, ठीक है। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिरजाबाद के नाम पर कर दिया था, ठीक है। यहाँ का शासक पहले कौन था, रतन सिंह था, जो कि कौन थे, पनावती के क्या थे, पति थे, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया, बताइए। पूछा जा रहा है तो कब किया था, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया था, कब किया था। तो कोर्स किसने किया था, तो किसने किया था, तो नोरियो। तो याद रखिएगा नाम किसने किया था, नोरियो टानीगुची, किसने किया था, नोरियो टानीगुची ने किया था। कब किया था, 1974 में किया था, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नारियो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है, बताइए कौन सा कार्य नहीं है रिजर्व बैंक का, बताइए। बताइए रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है आपका, बताइए। तो देखिए, करेंसी का नियमन करता है, बिल्कुल करता है। साख का नियमन, ये भी बिल्कुल सही है। देश के विदेशी विनिमय कोषों के रखवाले करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विदेशी व्यापार का जो है नियमन जो है आपका RBI नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। तो विदेशी व्यापार का नियमन जो RBI नहीं करता, ठीक है। तो विदेशी व्यापार का नियमन कौन करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय करता है, ठीक है। तो वाणिज्य मंत्रालय करता है, ठीक है, जो कि भारत सरकार का कार्य है, ठीक है। ग्रेनेडा अवस्थित है, बताइए कहाँ पर। तो कैरेबियन सागर में स्थित आपका क्या, ग्रेनेडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ग्रेनेडा पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, सेंट जॉर्ज है।
यहाँ की मुद्रा क्या है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर, एवं भाषा क्या है, इंग्लिश एवं फ्रेंच है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, बताइए। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा नहीं मिलता आपका, सोन आपका नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारा क्या है, सही आंसर। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से होता है, गौमुख नामक स्थान से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर, कितनी है, 2525 मीटर इसकी लंबाई, ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूरब की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी तथा महानंदा है। और जबकि गंगा के दाहिनी तट की प्रमुख नदियां कौन कौन सी, यमुना, टोंस, सोन और पुनपुन है, ठीक है, याद रखिएगा। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया, बताइए। तो कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर, कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, ठीक है। राजा परवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो किस राज्य से संबंधित आपका, तो ओडिशा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो राजा परवा महोत्सव ओडिशा राज्य से संबंधित है, ठीक है। हर साल मिथुन संक्रांति के दिन से यह त्यौहार प्रारंभ होता है। यह 4 दिवसीय त्यौहार होता है, ओडिशा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छी बारिश और अच्छी खेती से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। तो कौन सा आपका, हेमिस नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कहाँ आपका, लद्दाख में, ठीक है, याद रखिए। और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित उद्यान है, ठीक है। हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये बना लीजिएगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग का सवाल बना लीजिएगा आप। तो 72 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 73 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 74 का क्या हो जाएगा, 74 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और 75 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है, बताइए कहाँ पे। तो कहाँ स्थित आपका, एक गुलमर्ग में, कहाँ स्थित आपका, गुलमर्ग में, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। 77 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। 78 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 21 मई को क्या मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 80 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बारगी परियोजना किस नदी से संबंधित है, किससे, तो बारगी नदी से, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, बताइए। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहाँ खोला जाएगा आपका, ये दिल्ली में खोला जाएगा, कहाँ, दिल्ली में खोला जाएगा, ठीक है। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया, किसे किया गया, डॉक्टर तपन सेकिया, किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर तपन सेकिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही, तो कौन सी रही आपकी, बेल्जियम उपविजेता, ठीक है। अब विजेता कौन रहा था आपका, जर्मनी, विजेता कौन रहा था आपका, जर्मनी। जर्मनी जो है बेल्जियम को हरा करके जो है विजेता, ये चौथी बार खिताब जीता जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जो है, इन्होंने चौथी बार ये जो है ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो ये 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपका भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था, ठीक है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था आपका, जापान में हुआ था, कहाँ हुआ था, जापान में, ठीक है। तो याद रखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में 49वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब तक 9 बार G7 आउटरीच सम्मेलन में भागीदारी कर चुका है। जापान ने शक्तिशाली समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है, बताइए। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे किया आपका, यूएसए में किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कहाँ मनाया गया बताइए। तो कहाँ कब मनाया गया बताइए। तो कब मनाया गया आपका 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, 7 अगस्त को। ठीक है, और ये 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया बताइए। तो कौन सा 77वां, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो, सही आंसर। ठीक है, टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया होता है, 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको किया आपका, जापान का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 15 अगस्त 2023 को टाइफून लेन ने जापान में दस्तक दी, जिसमें क्या हुआ, भारी बारिश बारिश हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई कौन सी। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई बताइए। 91 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ प्रारंभ हुई आपका, जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया आपका, कब मनाया गया आपका, 7 जून को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया बताइए। किसे किया गया, एडी एडी बुक को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस देश ने नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया होता है। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूक्रेन। क्या हो जाएगा, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो कौन सा, तो आपका पुणे शहर करेगा। कौन सा, आपका पुणे शहर। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया आपका, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति की खोज हुई। तो कहाँ पे हुआ आपका, मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है आपका, तो चौथा रहा। ठीक है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए बताइए। तो कितने पदक अपने नाम किए, तो भारत ने कितने पदक अपने नाम किए। ठीक है, तो भारत जो है टोटल 17 पदक जो है अपने नाम किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या, 6 आपका क्या है गोल्ड। ठीक है, और आपका 6 क्या है आपका, 6 आपका क्या है सिल्वर, और 5 क्या है आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है बताइए। तो कहाँ स्थित है आपका, ये दुबई में। कहाँ स्थित है आपका, दुबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसमें कुछ और बदलाव चाहिए आपको, और थोड़ा सा चाहिए कि आपको और थोड़ा गहराई में बताया जाए, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको और भी सारी डिटेल आपको एक्स्ट्रा और फैक्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और ज़्यादा नहीं बताया जाता ताकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को लॉन्ग वीडियो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा चाहिए, आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए और आपको पूरा आपको नॉलेज चाहिए आप अनदर बैकग्राउंड से। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा और आप कमेंट कीजिएगा आपको अगर जानना है तो। ठीक है, नहीं तो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा चलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।